ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। 3 वाक्यों में ये बुक आपका मेंढक आपका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। अगर कुछ सेंटेंसेस में इस बुक को बताने का प्रयास करें तो आपका मेंढक आपका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। ये पश्चिम की एक लोकप्रिय कहावत है जिसका मतलब है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। यहाँ मेंढक को आपके सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल काम का प्रतीक माना गया है। इस मेंढक को निकालना एक तरीके से टाल मटोल छोड़कर बड़े ही अनुशासित ढंग से अपने सबसे इम्पोर्टेंट वर्क को सबसे पहले फिनिश करना, और वो भी सही ढंग से। परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के उच्च स्तर तक पहुंचने की चाबी। प्रत्येक सुबह अपने सबसे मेजर टास्क को सबसे पहले निपटाने की लाइफ लॉन्ग हैबिट को डेवलप करें। अपने गोल्स के बारे में सोचिए और उन्हें डेली रिव्यू करिए। सक्सेसफुल बनने का बस यही तरीका है कि जो करना है उसे अभी कर डालो, चाहे वो काम कितना ही बड़ा और भयानक ही क्यों ना हो। इस बुक में ऐसी 21 ऐसे तरीके या स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जिन्हें अगर हमने अपने जीवन में 1% भी अप्लाई कर लिया तो समझिए आपके लिए जो काम असंभव सा दिखने वाला कार्य भी आप बहुत ही आसानी से और सरलता से कर पाएंगे। हम दिन में कई ऐसे काम पूरे फोकस और सीरियसनेस के साथ करते हैं जो कभी भी हमें अपने लक्ष्यों को पाने और सफलता की ओर ले जाने में कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ाते। हमेशा लिस्ट बनाकर काम करें। इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट कार्य के बीच चूज़ करने की आपकी एबिलिटी ज़िंदगी और काम में आपकी सक्सेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सुबह अपने सबसे इम्पॉर्टेंट गोल के लिए एक्शन ले। कहना आसान है दोस्तों, पर करके देखें। हर दिन को एडवांस में प्लान करें। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है। हमेशा लिस्ट बनाकर कार्य करें। प्रत्येक दिन की लिस्ट एक रात पहले ही बना कर रखें। अगर आप पहले से ही लिस्ट बनाकर सोएंगे तो ये आपके डीपर सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। मेक डिफरेंट लिस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सबसे पहले आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी होगी जिसमें आप अपने लाइफ के गोल्स को लिख सकते हैं। दूसरी लिस्ट में आपकी मंथली लिस्ट बनेगी जिस कार्य को आप महीने के अंत तक करना चाहते हैं। तीसरी वीकली लिस्ट में उन कामों की लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप अपने पूरे वीक के कामों को एडवांस में ही प्लान करते हैं। फिर आपको मंथली और वीकली लिस्ट में से उन कार्यों को छांटना है जिन्हें आप अपने डेली लिस्ट में अपने डेली के टाइम टेबल में लिखेंगे और फिर धीरे धीरे अपने टास्क को पूरा करेंगे। 80-20 का नियम अपनाएं। अब ये 80-20 का नियम क्या है? आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दिन भर में लगभग 80% ऐसे काम करते हैं जिनका आपको 20% ही फ़ायदा मिलता है, और जबकि कुछ ही काम ऐसे हैं जिसमें आपको 80% फ़ायदा मिलता है। लगभग 20% काम ऐसे हैं जिनमें आपको 80% फ़ायदा मिलता है। तो उन कामों को पहचानना और उनमें अपनी प्रायोरिटी सेट करना, ये पहला गोल है आपका। इसी को 80-20 के नियम में समझाया है इन्होंने। तो उन 20% कामों को पहचान जाना जो हमें 80% का फ़ायदा दे रहे हैं, अगर हम उनको पहचान जाएं तो ये सबसे बहुत पॉजिटिव थिंग होगी आपकी लाइफ में, जो इंटेलिजेंटली वर्क आप कर सकते हैं इसके ऊपर। पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ, ये नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बताई गई है। इस मतलब ये है कि सबसे पहले आपको तो मोटिवेशन के लिए किसी मोटिव का वेट नहीं करना है। ये तो बस वैसा ही हो गया जैसे आप किसी ऐसी बस का वेट कर रहे हैं जो कभी आने वाली ही नहीं है। कुछ भी कार्य करने से पहले आपको हमेशा अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये कार्य करने या ना करने के पोटेंशियल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, कुछ भी कार्य करने से पहले हमें अपने आप से पूछना है कि ये कार्य करने या ना करने के पोटेंशियल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉ आपसे शेयर करना चाहूँगी, लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। इसके अनुसार सब कामों को करने का कभी कोई पर्याप्त समय नहीं होता, पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य को करने का हमेशा पर्याप्त समय होता है। अभी मेरे समय का सबसे वैल्यूएबल यूज़ क्या है, या इस पल या इस क्षण का मेरा सबसे बड़ा मेंढक क्या है। इस प्रश्न को अपने आप से पूछें, और जब आप अपना पहला इम्पोर्टेंट टास्क कर रहे हों तो दूसरे टास्क को बिल्कुल भी ना करें। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का अभ्यास करें। जी हाँ दोस्तों, हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर के बीच का अंतर काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस काम को टालते हैं, और किसी भी काम को टालना कोई नेगेटिव आदत नहीं है। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि चीज़ों को टालने की
या बातों को टालने की कला। अब किन कामों को आगे बढ़ाना है या फिलहाल के लिए टाल देना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। आज हमने इस बुक की अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाली बहुत सारी अच्छी बातें डिस्कस करी। सबसे पहले आज हमने अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट कामों के बीच अपनी प्रायोरिटी सेट करना सीखा। आशा करते हैं हमारा आज का प्रयास आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।